हेलो एंड वेलकम। वी विमेन वांट में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, दिस इज़ अ शो फॉर विमेन बाय विमेन, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इश्यूज दैट आर विमेन रिलेट टू, जो एवरीडे लाइफ में करते हैं इश्यूज, फॉर जो आप फॉर द व्यूअर विल आल्सो आइडेंटिफाई विद। जॉइनिंग अस टुडे इज़ बॉलीवुड की अभिनेत्री दीप्ति नवल। आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू प्रिया। एंड एक्चुअली दीप्ति जी, दिस शो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी डील विद नॉट इशू जैसे कि जो सेलिब्रिटीज सब सोचते हैं ना, सेलिब्रिटीज़ बड़ा हाई फाई इशूज़ होता है, लेकिन सेलिब्रिटीज़ का भी नॉर्मल इश्यूज़ होता है, जो जैसे हम लोगों का होता है, जैसे हमारे व्यूअर्स का होता है, नॉर्मल। एंड वो सब आपने, आई एम वेरी प्लीज टू सी कि आपने जो आपकी नई किताब लिखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस। ये है अ कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड। इस बुक में दीप्ति जी ने अपने चाइल्डहुड के बारे में लिखा है, जब वो अमृतसर में बड़ी हुई थी इन द 60s। और जो जैसे कि कोई भी बच्चा, लड़की बड़ी होती है मिडिल क्लास फैमिली में, चाहे वो ईव टीजिंग होए, चाहे सेक्सुअल हरासमेंट होए, चाहे जॉइंट फैमिली का मज़ा होए, चाहे ग्रोइंग अप क्या बनूंगी बड़े होके, वो सब इस किताब में लिखा है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट्स अ बुक, जैसे कि किसी ने लिखा है, कोई भी पढ़ेगा उनको लगता है ये तो मेरे साथ भी हुआ है। सो ये मेरी कहानी है, ये मेरी कहानी है। एंड ये दीप्ति की खास बात भी है, जो कि इन्होंने रोल्स भी करे हैं। शी इज़ ऑलवेज बिन द रोल ऑफ सिनेमा इज़ ऑल्सो ऑफ अ वेरी एवरीडे गर्ल, जो लोग इनको आइडेंटिफाई कर दें। इनफैक्ट जब हम छोटे थे, हम बड़े होते थे, हम शीशे में देखते थे, सब क्या सोचते थे, मैं दीप्ति नवल बनूंगी बिकॉज दे वाज यू वर सो नेचुरल एंड ईजी एंड इन टर्म्स ऑफ देयर वाज नो प्रिटेंस इन योर रोल्स ऑल्सो। आई थिंक इट वाज वेरी नेचुरल। सो कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू प्रिया, थैंक्स। हम थोड़ा सा आपसे बात करना चाहते हैं अबाउट ग्रोइंग अप इन स्मॉल टाउन अमृतसर। उसके बारे में आपने लिखा है बहुत इंटरेस्टिंग बातें, जो अभी भी फेस हो रही है ना हायर लेवल, बट ग्रोइंग अप इन अ जॉइंट फैमिली, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आई वाज वेरी इंटरेस्टेड टू रीड अबाउट योर ग्रैंड पेरेंट्स, बाऊजी एंड बीजी के बारे में। बाऊजी एंड बीबी जी मेरे बचपन के शुरू के सालों में रहे, द फर्स्ट फ्यू इयर्स। उसके बाद आई मीन दे डाइड अर्ली, बोथ ऑफ देम। उसके बाद जब वो चंडीगढ़ शिफ्ट कर गए, तो इट वाज जस्ट मामा, पिताजी, मी, माय सिस्टर, एंड देन लेटर केम माय यंगर ब्रदर, वो रोहित जब पैदा हुआ। तो ग्रैंड पेरेंट्स की मेरी जो मेमोरी है, वो पहले वो बिल्कुल छुटपन की है। आई थिंक टिल आई वाज अबाउट 6 साल की उम्र तक। तो वो जो उनके बारे में जो मैंने लिखा है, वो काफ़ी सारा हम जो उनके बारे में सुनते थे, और जैसे थोड़ा बहुत देखा, जो मेरी मेमोरी में जितना है, वो मुझे बहुत वो फैसिनेटिंग लगती हैं दोनों पर्सनालिटीज़, बाऊजी की और बीबी जी की। बाऊजी वाज अ लीडिंग क्रिमिनल लॉयर इन अमृतसर, और बीबी जी बहुत ज़बरदस्त सोशल वर्कर थी। बाऊजी वाज कट्टर जनसंघी, और बीबी जी कांग्रेसी थी पक्की। सो होना तो चाहिए था क्लैश, लेकिन नहीं था। दे गॉट अलॉन्ग सो फैबुलसली वेल विद ईच अदर। बातें होती थी उनकी, वो अपने अपने ओपिनियंस डिस्कस करते थे, और कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। मतलब आपका ये ओपिनियन है बट मेरा उल्टा है, बट आई डोंट फील लाइक दैट। एंड आपने लिखा है दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था, और रोज सुबह कैंपेनिंग करते थे, और शाम को खाना साथ खाते थे और बैठते थे, और सुबह की बातें करते थे। और मेरी मम्मी जो है, उनकी बहू मामा, वुड गो टू द गांधी ग्राउंड, और दोनों टेंट्स में जाके दोनों के लिए वो खाना वाना लेके जाती होंगी। तो लोग उनसे पूछते थे कि मिसेस नवल, आप किसको वोट दे रही हैं? तो वो कहती थी दोनों को, आई बिलीव इन बोथ। विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, खास करके आजकल जो इतना पोलराइज माहौल है। देयर इज अ लेसन, आई थिंक, द ब्रेक डाउन ऑफ जॉइंट फैमिलीज। उससे आपको लगता है कि जॉइंट फैमिलीज ना होते तो आर वी लूजिंग आउट बाय नॉट हैविंग? हाँ, वो एक होलसमनेस जो ग्रोइंग अप में हमें मिलती है, ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ रहते हैं। हालांकि मुझे आई मिस्ड आउट ऑन दैट क्वाइट अ बिट, क्योंकि वो जल्दी गुजर गए। लेकिन वो जो भी मेमोरीज़ हैं, वो बड़ी प्यारी और बड़ी इंटरेस्टिंग है, और उनका कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में कितनी हद तक रहता है, ये हम लोग को एहसास भी नहीं होता पहले। ओनली लेटर इन लाइफ यू रियलाइज, ओ माई गॉड, डजंट दिस कम टू मी फ्रॉम माई ग्रैंड मदर और माई ग्रैंड फादर। पेरेंट्स का भी नहीं होता, पेरेंट्स का भी वी टेक देम फॉर ग्रांटेड के हैं, और थोड़ा अपोज करते रहते हैं। मैं जो करना चाहती हूँ, वैसे तो इनको समझ में भी नहीं आता कि मैं क्या करना चाहती हूँ और क्या है। तो दे आर ऑलवेज द अदर्स,
You know, at some point they become the others, and then you feel कि I'm so alone, nobody understands me. So लेकिन ये फैमिली का मैंने काफ़ी लिखा है, मेरे नाना नानी उनके बारे में भी लिखा, बट ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बिकॉज आई लिव द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ माई लाइफ with them. तो So you feel we are losing out. India's ये जो nuclear families का आजकल बड़ा in this race to get ahead. We are leaving हाँ. our roots behind. This is one. हाँ, we are leaving roots behind, yes. इस तौर से. We are losing out. कुछ तो है जो खाली हो रहा है ना. हाँ. That is, and in fact, in your house, Shyama Prasad Mukherjee came and stayed Jammu जाने से पहले. Yes, because Babuji was a जनसंघी, he was a cutter, he was चालक थे वो. RSS में, हाँ. क्या वो बोलते हैं phrase, I don't know, but he was, sort of उनका मेल जोल था, उनसे उठना बैठना था. अटल बिहारी वाजपेयी also, he was a fiery आप मिले हैं वाजपेयी से? नहीं. At that time, उस ज़माने में 60s, हाँ. तो these are all the stories that the family जो हमेशा हमें सुनने को मिली, और कि ये आए थे, और जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब वो अरेस्ट हुए हैं जम्मू में, तो उससे एक रात पहले वो चंद्रावली घर में थे, जो आपका अमृतसर में जो हमारा घर. हाँ, वहाँ पे ये बुक अमृतसर में बेस्ड है, बट अ लॉट ऑफ इमोशंस एंड इंसिडेंट्स. जैसे मैं सोचती हूँ, बुक का नाम है कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड, बट इट्स एक्चुअली इट्स एन इमोशनल एक्सपीरियंस बाय इटसेल्फ दैट यू रिटन. एवरीबडी कैन आइडेंटिफाई विद द ग्रोइंग अप इयर्स. आप की एक बड़ी बहन थी और एक छोटा भाई था. 3 of you live together. माय सिस्टर एंड माय ब्रदर, दे बोथ अमेरिका में रहते हैं दोनों. अब अमेरिका में. हाँ. तो थोड़ा सा ग्रोइंग अप इयर्स के बारे में आपने लिखा है इन दिस बुक ऑल्सो अबाउट योर स्कूल. दिस इज व्हाट आई लाइक इज दैट यू राइट अबाउट सेक्सुअल लिटिल बिट के बस में, नॉट बिग थिंग, बट छोटा छोटा जो होता है, डजंट हैव टू बी अ बिग थिंग, बट हर रोज जो बस में गुजरती हैं लड़कियां, वो ट्रॉमा होता है. हाँ, कोई भी somebody is trying to grow, trying to touch your body and trying to नज़दीक बस में तो बहुत न्यूसेंस होता है. यू हैव टू रियली वॉच आउट के और इस तरह के छोटे लगते हैं इंस्टेंस, क्योंकि आज क्राइम इतना बढ़ गया है औरतों के साथ, कि अब तो क्राइम ही इज़ द ओनली वर्ड वी कैन यूज़. तब क्राइम नहीं था, लेकिन हैरेसमेंट थी, ह्यूमिलिएशन थी, हैरेसमेंट थी, फॉर बीइंग लुक्ड एट एज जस्ट एन ऑब्जेक्ट. तो वो बहुत डिस्टर्बिंग होता था कि कोई आपको हाथ लगा के चला जाएगा निकलते टाइम, ऐसे ही somebody tries to grab you and it was horrible. So, but you all found a very good way to counter it. आप सबने क्या बताइए क्या? हाँ, एक लड़की को हमने बोला कि वो तुमको रोज साइकिल पे तंग कर रहा और ल्यूड रिमार्क्स पास कर रहा है, तो उसको आने दो. स्कूल की वॉल के पीछे तक उसको लीड कर लो. हाँ. और हम लोग पीछे सब छुपे होंगे. सो व्हेन ही कम्स फॉलोइंग यू जस्ट बिहाइंड द स्कूल वॉल, पीछे खेत थे, तो जैसे वो आएगा हम लोग सब वो खेत में से निकल के जूते वूते, बैग पेंसिल पेन जो भी हाथ में स्टार्टेड बैशिंग ऑफ दैट गाय. वो तो बेचारा माफिया मांगते मांगते भागा, एंड नेवर ही सेड दीदी. No, that was so instantly we all became didis for this thing. And little bit about you कि आप फिल्म इंडस्ट्री में कैसे हैं? आपने तो कथक भी सीखा था, you also paint very well, आप पोइट्रीज भी लिखती हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे. फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आई? मामा का जो शौक़ था, जो पूरा नहीं हो सका, वो उन्होंने मुझ पे ट्रांसफ़र कर दिया था बचपन से ही. मैं 8 साल की थी जब मुझे लगा कि मैं जब ऐसे फिल्म थिएटर में बैठती थी, और बड़े सारे स्क्रीन, सिंगल स्क्रीन थिएटर्स जो अमृतसर में थे, जितने सिनेमा हॉल थे सबके नाम है किताब में उसमें. दिस टॉकीज, दैट टॉकीज. यू रियाल्टो वाज द ओल्डेस्ट सिनेमा. क्लियरली. तो हाँ, ये सिनेमा गाइड है. हाँ, बिल्कुल. और मुझे लगता था कि ये सब जो, बिकॉज हम देखते थे और हम बह जाते थे ना इमोशन में, जो अलॉन्ग विद द एक्टर्स जो इमोट कर रहे हैं, जो सीन चल रहा है, उसका जो भी इमोशन है, हम कैसे उसी तरह फील करने लगते थे. तो मुझे लगता था कि एक दिन मैं वहाँ पे इमोट कर रही होंगी, आई विल बी एक्टिंग, और ये जो आसपास जो मेरे आसपास जो लोग बैठे, ये मेरे साथ कनेक्ट करेंगे,
they will cry, they'll be crying with me, they'll be laughing with me, you know. तो ये सारे जो इमोशन मैं वहाँ पोर्ट्रे करूँगी, ये लोग सब फील करेंगे, एंड इट विल बी माई कनेक्ट विद द ऑडियंस. मैं सबके साथ कनेक्ट करूँगी, सभी मेरे साथ कनेक्ट करेंगे, लाइक यू नो दैट सॉर्ट ऑफ. That's what drove you. Yeah, that's what. Yeah, I felt this is the best way to live your life. Emotionally, everybody can connect with you. Because my mother, जब वो बर्मा की स्टोरी सुनाती थी, तो वो देविका रानी की बहुत बड़ी फ़ैन थी, बेटी डेविस की. She went to a convent school, Mandalay, Jesus and Mary Convent and Wesley Convent. तो वो जो स्टोरीज़ थी, उसमें वो यही सब बताती थी कि मैं ऐसे डांस करती थी टेबल पे चढ़ के, और मेरे छोटे छोटे कजन्स थे, वो मेरी ऑडियंस होती थी. और मैं उनको कहती थी कि पता है क्या, मैंने ना बॉम्बे टॉकीज चले जाना और एक्ट्रेस बन जाना. और उनके चाचा जो थे वो उनको कहते थे पता है क्या होता है, एक्ट्रेस बन जाना है. वो जब डांस नहीं करना है ना ठीक से, तो वो छड़ी लेकर के टांगों पे जोर से मारते. तो he used to discourage her by saying this all the time. मार पड़ती है जब डांस ना ठीक से. But in fact, sorry आप. No, these are the stories. क्योंकि वो सुनते सुनते कि मामा एक्ट्रेस बनना चाहती थी और मुझे इतना सिनेमा का फैसिनेशन था, तो वो जाहिर है कि मेरे अंदर बचपन से 8, 9, 10 साल की उम्र तक, 11 तक तो बिल्कुल ही सेट हो गया था कि दिस इज़ माई कॉलिंग इन लाइफ, और मैंने तो यही करना है बड़े होके. और अगर मैं एक्ट्रेस नहीं बनूंगी तो नन बनूंगी ना दीप्ति. दैट इज लाइक वन टू द अदर दीप्ति जी. हाँ, बिकॉज कॉम्प्रोमाइज तो करना नहीं है ना बीच में. तो या नन बनना या एक्ट्रेस बनना है, बस नहीं. हाँ, दैट इज राइट. इज पूरा ड्रीम चाहिए या फिर चाहिए नहीं कुछ भी. ऑल्सो यू टॉक आपके जो मदर साइड फैमिली बर्मा से वो कैसे भाग के आए थे. हाँ, ड्यूरिंग द ग्रैंडपेरेंट्स, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1942 में मामा थोड़ा पहले आ गई थी, स्टीमर में आ सकी थी. लेकिन जब वो लोग निकलने लगे, जब जापानीज़ ने इन्वेड किया बर्मा को और बम्बार्डमेंट्स शुरू हुई और टॉर्चर कैंप्स उनके शुरू हुए, बर्मीज़ लोगों को लेकर के उन्होंने बहुत टॉर्चर किया. तो फैमिलीज़, इंडियंस हैड टू फ्ली बर्मा. कई लोग तो निकल गए जो अफोर्ड कर सकते थे, वो फ्लाइट्स प्लेन में निकल गए. कुछ लोग स्टीमर से कलकत्ता तक, वहाँ से निकले और कलकत्ता पहुँच के देन दे वेंट टू वेरियस डेस्टिनेशंस. लेकिन हमारी फैमिली, जो मेरी नाना नानी और मामा के सारे सिबलिंग्स और ये लोग सब, इनके पास स्टीमर जापानीज़ ने टॉर्पीडो कर दिए थे स्टीमर्स, जो शिप्स थी बे ऑफ बंगाल से निकलने वाली. तो वो रास्ता भी नहीं रहा कि कभी भी उसके ऊपर बॉम्ब गिरेगा और वो ख़त्म हो जाएंगे लोग. तो पीपल स्टार्टेड to walk over the Assam hills, walk over from Burma to India. और वो महीनों लगे उनको चल के आए, और बहुत सी रास्ते में डेथ्स और डेड बॉडीज़ और कई तरह की चीज़ें. नानी तो अपना ग्रामोफोन भी लेके आई. नानी, बड़ी मम्मी, उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, मैं अपना ग्रामोफोन नहीं छोड़ूंगी. 100 रिकॉर्ड्स और ग्रामोफोन ये वो लेकर के आई. और ग्रामोफोन पकड़ाई भी नहीं किसी को, कि किसी कुली को दे दिया तो ये तो बहाने से वो वैली में इसको फेंक देगा डिब्बे को, और उसके लिए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो तो बोलेगा कि अब और नहीं उठाया जाता और फेंक. सो शी कैरीड इट. फिर ऑफ कोर्स उन्होंने डिब्बा जो उसका कैबिनेट था वो निकाल के फेंका, एंड दे सेव द मशीनरी, द एक्चुअल. दैट वाज अ ह्यूज मशीनरी. Yes, it वो was. हिज मास्टर्स It वॉइस was. का ट्रम्पेट हाँ, वो स्पीकर था. Yes. सब ले आई. हाँ, वो लाई. और मैंने जब मैं न्यूयॉर्क में थी तो अपनी इंग्लिश क्लास में मैंने एक ऐसे, जो सबसे पहला ऐसे लिखा था, वो ये था, वो फिक्शनलाइज्ड वर्जन ऑफ माय नानीज रियल जर्नी, एंड इट वाज कॉल्ड लिटिल वुमन एंड द ग्रामोफोन. तो वो मैंने उसके एक्सर्प्ट्स मैंने किताब में मैंने लिखे हैं. पार्ट ऑफ इट इज रिप्रोड्यूस्ड, पार्ट ऑफ हर स्टोरी. नो, आई सॉ दैट. बट यू नो, मूविंग ऑन, आपने जो फिल्म्स करी, जैसे कि यू नो, आपको कहीं बुक में आपने एक फ्रेज बोला था कि लिटिल गर्ल्स, नो लिटिल गर्ल्स फ्रॉम गुड होम्स डू दिस, गो टू सिनेमाज ऑन द स्ट्रीट. गो टू सिनेमाज ऑन द स्ट्रीट. अब दादी ने डांटना था तो कहा होगा ना, माई सर्दी सेट कि सिनेमा तक पहुंची हुई सी, तो रीजेंट टॉकी के सामने मिली. तो शी हैड टू ड्राइव होम अ पॉइंट दैट यू कांट जस्ट वॉक आउट of your home and be walking on the street. I was just 4, like, right. लेकिन उन्होंने कहा नो, कोई
कोई अच्छे घर की लड़कियां सड़क पे सिनेमा में नहीं जाती, इस तरह से कुछ कहा होगा, है ना। तो दिस इज आई रिमेम्बर नो लिटिल गर्ल्स, यू नो, वो मुझे उनकी डांट जो है वो उंगली उठा के उन्होंने मेरी तरफ ऐसे करके कहा, दैट इज़ माई वेरी फर्स्ट मेमोरी, वेरी अर्ली मेमोरी, यू नो, अर्लीस्ट मेमोरी। उसके बाद वो लिटिल बॉय जो नीचे खड़ा है कटोरा लेके, मम्मा जब दूध बांट रही हैं सबको, तो वो लेके खड़ा है ना, और वो कहता है, मम्मा कहती हैं कि तुम क्यों इतनी देर से आए, दूध तो ख़त्म हो गया, नहीं से मेरी माँ के पास कटोरी नहीं थी। So that stayed, I mean it just these things, these were my earliest memories. नहीं, because actually a lot of the thing जो आपने लिखा है, everyone goes through, you know, everybody thinks कि वो film stars have this very उनके problem अलग होते हैं, पर आपके problem जब पढ़ के तो ये सब हमारे साथ भी हुआ है, कुछ ना कुछ से। Yes, मेरा बहुत normal childhood रहा और बहुत joyous रहा, और उसमें despite the fact that there were moments which were of great pathos, you know, और वो दुख भरे लम्हे भी हैं, लेकिन on the whole it was just a splendid time of my life. तो लोग कहते हैं कि भाई आप ये क्यों नहीं आपने ले वहीं पे क्यों ख़त्म कर दिया? You're going to ask me that, right? So is there एक और किताब आने वाली है? हाँ, मतलब लिखूंगी, फिल्म के बारे में भी लिखूंगी, because मुझे I've had the opportunity to work with very interesting and very nice people. आजकल तो लोग सब फिल्मों को थोड़ी गालियाँ देते हैं। उसके बारे में सोशल मीडिया पे तो फिल्म इंडस्ट्री को इतना बुरा भला कहा जाता है। It's not like that at all. हाँ, हर अच्छे बुरे लोग तो हर एक ही फील्ड में हैं, लेकिन वो मैं जो अच्छे हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस में रहे, मैं उनके बारे में भी ज़रूर लिखूँगी। And you worked with the best. I'm going to take a break and come back, और फिर ये कॉन्वर्सेशन जारी रखेंगे, थोड़ा फिल्मों के बारे में, थोड़ा और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आफ्टर अ ब्रेक। हेलो एंड वेलकम बैक टू वी विमेन वांट। आज हम बातचीत कर रहे हैं दीप्ति नवल से, जिनकी किताब आई है कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड। ये अपने बचपन के बारे में, अमृतसर में जहाँ पे बड़ी हुई हैं उनके बारे में लिखा है। किताब के बारे में तो बात हुई, पर आपका जो आइडेंटिटी बनी थी फिल्म्स में जाके, मिस चमको के नाम से आपको जाना था, बिकॉज आपने चश्मे बुदूर में एक डिटर्जेंट सेल्स वुमन का किया था, सेल्स गर्ल रादर, बट दैट आइडेंटिटी ऑफ योर्स रही, आपने काफ़ी फिल्में, you know, Deepti was always the girl next door. नहीं, actually no, fact is a little different from that. ज़्यादा नहीं रही, लेकिन लोग उसी को लेकर के आज तक भी मुझे उसी से याद रखते हैं। नहीं रही, इन साथ I played such a you know, a woman who retaliates against a husband कि तुम अपनी वैल्यू सिस्टम लूज कर बैठे हो, तुम कहाँ चल पड़े हो, तुम तो बहुत कमर्शियल और करप्ट हो चुके हो, तो मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, तुम वो आदमी नहीं हो जिससे मैंने शादी की थी। सो दैट वाज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, शी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये जो हम कहते रहते हैं ना कि गर्ल नेक्स्ट डोर, हम उसको बहुत ही भोली भाली और ऐसे समझते हैं कि हर लड़की जो हमारे आस पड़ोस में रहती है उसका कोई अपना एक्चुअली कोई ख़ास आइडेंटिटी नहीं है, वो बस ऐसे ही बड़ी स्वीट सी है, और ये गलत है। और मैं किसी भी ऐसी लड़की को नहीं जानती हूँ जिसका अपना एटलीस्ट एक इंटरनल वर्ल्ड, एक उसकी अपनी अंदर एक उसकी ख्वाहिशें, जिसको वो एकदम स्ट्रांगली, अगर आप इफ़ यू टटोलते हो जब आप उसको, उसमें से कितना कुछ निकलेगा। बट इमेज जो है वो सही नहीं है, वो इमेज गलत है। इट डजंट डिस्क्राइब द गर्ल नेक्स्ट डोर, जो वो जो भोली और ये वो नॉन, मतलब नथिंग मच रियली, वो that I don't agree with that. I certainly am not that. Which you proved a lot of, you know, you, as you said, क्या देखिए पंचवटी, let's say, now let's just go talk about that a little. हाँ, पंचवटी, मैं जिंदा हूँ, she becomes the breadwinner of the husband's family, जबकि husband first night के बाद घर से भाग गया है, और he has deserted her, but she looks after, you know, तो she's becomes the man of the house, है ना। तो पंचवटी में शी सेज कि मुझे ना एक आदमी के साथ रहना ना दूसरे के साथ रहना, अगर इफ़ आई एम प्रेग्नेंट आई विल लुक आफ्टर माई चाइल्ड एंड आई विल लिव माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स। तो ये स्ट्रॉन्ग वीमेन थी। कमला वॉज द ओनली कैरेक्टर
जहाँ की शी इज़ अ डोरमैट, उसको पता नहीं है, वो शी इज़ सोल्ड और शी इज़ रेडी टू एक्सेप्ट हर लॉट इन लाइफ। लेकिन आई हैव प्लेड इंटरनली स्ट्रॉन्ग वुमेन थ्रू आउट। आप 2 फिल्में छोड़ दीजिए, जो 2-3 फिल्में शुरू की शुरू थी, वाली, हाँ, इवन एक बार फिर माई वेरी फर्स्ट फिल्म was an internally strong woman. She says that I'm in love with another man. I will be dishonest and I will be immoral if I continue to live with my husband because I don't love him. I love this other man. My husband has never loved me. So these are all strong women. Let's re-look at Deepti Naval's career and roles that I have played. है ना? तो वो आप इसको, it's high time we change that. We stop saying कि बिल्कुल गर्ल नेक्स्ट डोर, ओके आई विल स्टॉप सेइंग दैट। एक आपकी जो लेटेस्ट रीसेंट फिल्म है गोल्ड फिश, जिसमें आप बहुत डिमेंशिया यू टैकल एन इशू। आई प्ले अ वुमन जो कि द अर्ली स्टेजेस ऑफ डिमेंशिया, नॉट वेरी अर्ली ऑल्सो, बट शी इज़ सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया, और ज़्यादा और वो स्ट्रेंज रिलेशनशिप भी है बेटी के साथ। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इक्वेशन कि एक तो माँ बेटी का रिलेशनशिप स्ट्रेंज्ड है, फिर ये भूलती भी है और ये मिक्स कर जाती है कि किस टाइम जोन में रह रही हूँ। तो इट्स अ वेरी वेरी लवली very lovely film, and I worked with Kalki Koechlin, and we worked, it was wonderful working with her. She's such a lovely actor. She's terrific. Dementia, mental health, these are, in your book also, we have people, you talk about a friend who's schizophrenic, yes. A cousin jinko mental I've talked about Neeta Devichan, my school friend. तो वो conditions जो उसकी थी, वो कैसे मुझे धीरे धीरे समझने की मैंने कोशिश की कि क्या है क्या नहीं, how to deal with her. Of course at that time जब हम स्कूल में थे हमें नहीं समझ आता था कि क्या है, what is this, why is she like that. बाद में ये चीज़ें fall in place करने लगी. But yeah, mental health is something that became a topic of interest for me. Mental health, you also, for a movie or something, you stayed in a mental health home also. I did. जब अनकही जब मुझे रोल करना था, तो मैं उस टाइम पे मैंने मेंटल हॉस्पिटल को विज़िट किया और बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट हुआ, और मुझे मेरे दिमाग में एक सब्जेक्ट बना, जैसे एक आइडिया आया कि अगर कोई एक्ट्रेस पूरा 30 डेज़ शूट, पूरा रोल जो है वो करती है ऑफ अ मेंटली डिस्टर्ब्ड वुमन, तो उसके अपने एक्ट्रेस के साथ क्या होगा, how would it affect her for playing a role where she is a mentally disturbed woman throughout. मुझे तो 4 घंटे वहाँ जा कर के ये फीलिंग आ रही है कि जैसे मुझे पता नहीं बहुत मार पड़ी हो, और तो अगर मैं पूरा एक रोल करूँगी, एक पूरी फिल्म ऐसे करूँगी तो क्या, टू राइट दैट सब्जेक्ट आई वेंट इनसाइड मेंटल हॉस्पिटल में। मैं रही जाके 3-4 दिन के लिए गई थी, लेकिन 20-25 दिन रही, और मैंने काफ़ी स्टडी किया, और उसके बाद फिर पोइट्री में भी वो इमेजेस निकल के आई, और स्क्रिप्ट भी लिखी, लेकिन स्क्रिप्ट बनी नहीं क्योंकि वो डार्क था सब्जेक्ट, तो कोई अपने डार्क सब्जेक्ट पे पैसे नहीं लगाना चाहता। बट यू डिड, आपने एक कविता भी लिखी थी, ब्लैक नाइट, ब्लैक विंड, जो आपने सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद बिकॉज प्रिंट करी। यू टॉक्ड अबाउट योर ओन डिप्रेशन। आई वाज टॉकिंग अबाउट the night I was fighting my depression like crazy because suicidal thoughts आ रहे थे, और I was going through a very dark phase in my life. तो उस वक्त the world is like a snake pit. Yeah, so let it be. I dare the devil to get the better of me. The devil hasn't got the better of you. No, I won't let that happen. But a bit about what you were going through, because this is COVID के बाद स्पेशली ये mental health के बारे में अब लोग बात करना शुरू कर रहे हैं। पहले these were issues that no one talked about. हाँ, it was almost a stigma था, it was a taboo. Family में कोई mentally disturbed है तो वो तो mention ना किया जाए, पता ना चले किसी को, नहीं तो repercussions हैं उसके, people don't feel comfortable giving their daughter or their son in a family like that कि बच्चे होंगे तो शायद वो भी कहीं mentally ये ना हो। तो इस तरह की चीज़ें मैंने डील की हैं। Yeah. But you think these things people should talk about more? Yes, I mean maybe now I should float my script. शायद अब कोई
तैयार हो जाए उस फिल्म को बनाने Our के लिए. world is becoming more aware. Yes, it's more open, yeah. You've done a course in advanced psychology. But थोड़ा सा अगर मैं psychoanalysis करूँ, your book is dedicated to both your parents. Yes. लेकिन आपका ज़्यादा मेरे ख्याल influence आपकी माँ का है. वो होता है ना. They always say daughters and fathers, but daughters लेकिन and हाँ, mothers. daughters and fathers. See, my father became a friend of mine when I became an adult. I came join films. लेकिन मुझे सबसे बड़ा support system फिल्म में ज्वाइन करने के लिए मामा ने अपोज किया था कि अकेली जाएगी इंडिया में, हम लोग अमेरिका बैठे हैं, कैसे होगा. बट माई फादर सेड नो, वी हैव गिवन हर द एजुकेशन, व्हाटएवर she knows, she has lived in New York, she's gone to college here, I'm sure she knows. And I told them, I said, I know how to conduct myself. I know, okay, I'm not so stupid like I was when I was 13. You know, I've lived in New York, I've gone through college, and you people have given me the upbringing. तो अब मैं उसको कहाँ छोड़ दूँगी अपब्रिंगिंग को, वो तो मेरे साथ ही चलेगी. तो जो भी सिचुएशन आएगी, आई विल ओनली रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द वे आई हैव बीन ब्रॉट अप. अलग कैसे हो जाऊँगी मैं उससे. सो डोंट वरी, ट्रस्ट योरसेल्फ. Okay. On that note, thank you so much for talking to us. And Thank you, Priya. as you can see, it's not just Miss Chamko. There is a strong woman of substance that we just had a conversation with, and women like that we would like to promote on our show also. So thank you, Deepti ji, and thank you for sharing such a wonderful book with us. Thank you, Priya. Thank you. Lovely talking to you. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.